जब भी वजन बढ़ता है तो फैट परसेंटेज बढ़ जाती है, और जो आजकल वेट बढ़ रहा है, नहीं तो वेट तो उनका भी बढ़ जाता है जिनका लीवर खराब होता है। वजन 7 किलो बढ़ गया, पता लगे 7 किलो पेट में से ही पानी निकाला, फिर अपने आते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, किडनी खराब हो गई, पैरों में पानी भरा हुआ है, लेसिक्स डायूरेटिक या कुछ भी दिया, लेसिलेक्टोन दिया तो एकदम से यूरिन आ रहा है बहुत सारा, किडनी अगर थोड़ी बहुत खराब है तो, और 3-4 किलो वजन दूसरे दिन ही कम हो जा रहा है, या फिर डायलिसिस करा दो तो 5 किलो वजन कम हो जा रहा है। तो वो वेट लॉस नहीं है, वो तो बीमारी बढ़ रही थी, बीमारी को कम करने के लिए जो भी मेजर्स लिए जा रहे थे वो थे। अपना जो आजकल वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैटी लिवर आ रहा है, चलने फिरने में सांस भर रही है, इसका जो मूल कारण होता है वो होता है फैट परसेंटेज का बढ़ना, मसल मास या तो फ्लैबी हो जाना या फिर कम हो जाना, और पानी की लगातार होती हुई कमी, शरीर में पानी की कमी आ रही है। अब हमें जो सबसे पहले करना है वो ये कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि कम से कम पानी कम नहीं हो शरीर में, खूब सारा पानी पियो, पानी कम नहीं होगा। दूसरा, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है ताकि मसल मास कम ना हो जाए, क्योंकि अगर व्यायाम करते रहोगे तो मसल पर काम होता रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे खाने के पचने के लिए व्यायाम ज़रूरी है, मांसपेशियों को सही रहने के लिए व्यायाम ज़रूरी है। तो जो लोग व्यायाम नहीं कर रहे हैं और काम अब है नहीं, इसलिए सब लोगों के एड़ियों में, किसी के घुटनों में, किसी के कमर में, गर्दन में, किसी का कंधा ही जाम हो जा रहा है, ये सब आ रहा है। तो व्यायाम करते रहेंगे तो मसल कभी भी कमजोर नहीं होगी, मसल कभी भी अपना काम भूलेगी नहीं, और पानी ज़्यादा पीते रहेंगे तो फिर आपका पानी कम नहीं होगा। फिर जो पानी ज़्यादा पीना और व्यायाम ज़्यादा करना, ये दोनों साथ में करोगे तो फिर फैट परसेंटेज धीरे धीरे करके कम होना चालू होगा। उसके लिए ज़रूरी ये भी होता है, जैसे ये है कि हम खूब व्यायाम कर रहे हैं, खूब पानी पी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन दबा के खा ले रहे हैं, तो फिर हमने जितना पुण्य किया था उतना पाप भी कर दिया, बराबर हो गया सारा, फिर कोई मतलब नहीं। तो हमने खूब व्यायाम किया, खूब पानी पिया, और उसके साथ में फैट कंटेंट हमें खाने में भी कम करने पड़ेंगे। यही चीज मेरे को पूछना है कि फैट कंटेंट वेट वाइज, कैलोरी कंटेंट वेट वाइज कैसे लेना चाहिए, मतलब वेट वाइज नहीं, कैलोरी कंटेंट सामान्य तौर पे हाँ ये चीज चल रहा है कि आपका वजन इतना है तो आपको इतनी कैलोरी खानी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी कैलोरी, भाई कैलोरी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, और ऊर्जा आपके वजन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन लेटे रहेंगे तो हार्ट को काम करने के लिए जितना, वो तो पैरामीटर लेते नहीं लोग, या फिर आपके जो आंखों के देखने के लिए, कान से सुनने के लिए, नाक से सूंघने के लिए जो, या टैक्टाइल सेंसेशन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी कैलोरी, तो उतनी कैलोरी तो है नहीं। आप क्या करते हैं कि आपके वेट के हिसाब से, जब बीएमआई के हिसाब से कैलोरी काउंट किया जाता है, और उसके खाने में तो हमने वेट देख लिया ज्यादा, और फिर हम ये भूल जाते हैं कि फिर जितना खाया है उसके हिसाब से हमें पचाने का भी क्रम बनाना पड़ेगा। तो कैलोरी इंटेक आपका हमेशा डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं पूरे दिन में, 24 घंटे में आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी कैलोरी खानी चाहिए। ठीक है, तो एक कॉमन कितना होना चाहिए सर कैलोरी, जैसे ऐसे क्योंकि लिखा तो रहता है, मतलब ऐसे ठीक है, कैलकुलेट करें। ऐसा कर लो, जैसे अगर आप दिन भर में अपना काम कर रहे हैं और व्यायाम के लिए सवेरे 1 घंटा और शाम को आधा घंटा टाइम निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 1200 से 1600 कैलोरी के बीच में, तो 1200 मिनिमम ताकि आपको कमजोरी नहीं आए, और 1600 मैक्सिमम, क्योंकि 1600 कैलोरी से ज्यादा खाएंगे तो फिर आपको अपना इधर 1 घंटे से ज्यादा व्यायाम करना पड़ेगा, शाम को 30 मिनट से ज्यादा व्यायाम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहले के समय में लोग भोजन करते थे तो काम कर लेते थे, और काम करने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, वो जो भी भोजन किया है उससे जो कैलोरी मिलती थी पूरी करके खत्म हो जाती थी। अब ये 1 घंटा नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। क्यों भाई? ये इसलिए क्योंकि अपन पूरे दिन अपन ने बैठ के काम किया, आराम से ऐसे करके चलाया, हाथ पैर चलाए, थोड़ा मुंह चलाया, और अपन घर चले गए, घर पे जाके खाना खाया, टीवी देखी, थोड़ा बहुत इधर उधर बातचीत करी, और फिर सो गए, सवेरे जगे, फिर पानी वानी पी के नहा धो के फिर कुछ खा के फिर ऑफिस आ गए, फिर हाथ चला रहे हैं अपन। अब इसमें कितनी कैलोरी खर्च हो रही है, और उस कैलोरी के अकॉर्डिंग अगर अपन ने व्यायाम नहीं किया और खाना थोड़ा सा भी ज्यादा खा लिया,
तो फिर जितनी आप खर्च कर पा रहे हो, आपने ज़्यादा कैलोरी ले ली तो वो ज़्यादा कैलोरी है वो थोड़ा थोड़ा करके जमेगा। जैसे आपके खर्चे कम हैं, जैसे कहते हैं ना कि आमद कम और खर्चे ज़्यादा लक्षण मिट जाने के हैं, तो वहाँ तो मिट जाने के थे कि आमद कम मतलब खा कम रहे हैं और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ तो मिट रहा है आदमी कि कमा नहीं पा रहा। लेकिन बढ़े हुए वजन पे ये लक्षण बहुत बढ़िया होते हैं कि आप कम खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा जो जमा है उसको खर्च करो। जमा को खर्च करोगे तभी तो वजन कम होगा। लोग कहते हैं कि नहीं डाइट वाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, व्यायाम करो। तो बात एक ही हो जाती है, आप 1600 कैलोरी खा के 2600 कैलोरी खर्च कर लो, तो आपने 1000 कैलोरी खर्च करी। और आप 1600 में से 400 कैलोरी बचा ली, आपने 1200 कैलोरी खाई और आपने खर्च में 2200 कैलोरी कर ली, तो भी आपका लगभग बात तो भी बराबर ही आ रही है। तो यहाँ आपको जो 2600 कैलोरी खर्च करने के लिए ज़्यादा मरना पड़ेगा, आप खूब लगे हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं, पूरे दिन लगे हुए हैं, तो यहाँ 400 कैलोरी कम ही खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि 400 आपने खाने में से डायरेक्ट बचा ली। जो अब ये खर्च कम करनी पड़ेगी, प्लस इस 400 को पचाने के लिए शरीर की भी तो हालत खराब हो रही है ना, आंखें लगी हुई है पचाने, एक्स्ट्रा फालतू में बचा रही है, कोई लेना देना नहीं। तो अनावश्यक जो काम है उस काम को आपने रोक दिया। अब अनावश्यक काम रुकेगा तो फिर काम के काम होंगे, लीवर अपने आप को थोड़ा सजाएगा संवारेगा, भाई बढ़िया हम अच्छे तरीके से रहेंगे। गॉल ब्लैडर ने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लिया कि भाई हाँ हमें कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही, हमारे ने अपना देख लिया हमारी दीवारों में कहीं कोई कट तो नहीं लग रहा। अब हमको तो पागलों की तरह पूरे दिन लगे पड़े हैं, ये भी करो फिर वो भी करो, तुम एक काम खत्म करो हम दूसरा दे देंगे, तुम दूसरा भी खत्म करो तो हम तीसरा दे देंगे। तो आदमी को इधर उधर टहल के ये देखने की फुर्सत नहीं होती कि कहाँ जाने लगे हुए हैं, क्योंकि देख ही नहीं पा रहा, बेचारा लगा हुआ है। ऐसी चीज यही सेम बिल्कुल बॉडी के साथ होता है कि आपने एक चीज पचा पाई तब तक दूसरी डाल दी, फिर दूसरी पचाई तब तक तीसरी डाल दी। शरीर को टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो अपने आप को सुपरवाइज करके ये देखे कि कहाँ कहाँ टूट फूट हो रही है, क्या क्या जोड़ना है हमको। बॉडी हील्स इटसेल्फ, नेचुरोपैथी तो कहती है, लेकिन फॉलो भी नहीं हो पा रहा। बॉडी हील्स तो अपने आप को तब करेगी जब उसको थोड़ा टाइम मिलेगा। और कहावत भी है, द वर्क ऑफ फिजिशियन इज टू हेल्प द बॉडी नॉट टू ट्रीट द बॉडी। डॉक्टर का काम सही करना नहीं है, केवल हेल्प कर देगा। और डॉक्टर हेल्प क्या करेगा? डॉक्टर हेल्प यही कर देगा कि भैया आप इतना काम करते हो तो आप इतना खाओ, या फिर आप इतना ही कर पा रहे हो तो आपको केवल इतना ही खाना है। या फिर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आज तो हमको खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो फिर आपको ये भी मन करना ही पड़ेगा आपका कि जिम में जाके या तो उसको खत्म कर दो जो खा लिया है, या फिर रोड पे जाके जूते घिसो, या फिर अपने घर में सूर्य नमस्कार करो, योगा करो, प्राणायाम करो, जो भी करना है करो, लेकिन जो ज्यादा कमा दिया है आज उसको आज के आज खत्म करो। डॉक्टर साहब गर्म पानी से फर्क पड़ता है क्या पीने से? गर्म पानी का हाँ, एक चीज जो आजकल बड़ी चल रही है कि गर्म पानी आप पी लें, गर्म पानी से फैट कटेगा। तो गर्म पानी से फैट कटेगा मतलब ये कोई घी नहीं है जो अंदर भरा हुआ है और गर्म पानी डाल दोगे तो पिघल जाएगा और पिघल के डब्बे में से बाहर आ जाएगा। शरीर डब्बा नहीं है, और फैट जो आपके शरीर में जमा हो गया है वो घी नहीं है, वो कैलोरी के रूप में जमा हुआ है। और कैलोरी गर्म पानी से, हाँ ये जरूर है कि गर्म पानी आप ज्यादा पियोगे ना तो आपके शरीर में गर्मी होगी, और वो गर्मी क्या होगी? गर्म पानी की गर्मी जो है वो आपके शरीर को एंजाइटी, तनाव इधर की तरफ ले जाने का काम करेगा। जैसे आदमी को कुछ मत करवाओ, आदमी को केवल महीने भर तनाव में रखो, मतलब खूब खिलाओ पिलाओ और रोज मारो, वो तनाव में रहेगा ना तो उसका वजन बढ़ेगा ही नहीं, कम और हो जाएगा। खूब खिला रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, लेकिन आदमी तनाव में अगर है वजन नहीं बढ़ेगा। तो तनाव बनता है इससे गर्म तो गर्म पानी से तनाव बनता है ऐसा नहीं, लेकिन गर्म पानी की तासीर गर्म होती है, और शरीर गर्म होगा तो तनाव की तासीर भी गर्म होती है। तो तनाव धीरे धीरे करके शरीर की प्रकृति होना चालू हो जाएगी, शरीर पे तनाव हावी होना, एंजाइटी होगी, तनाव हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा बना रहेगा हमेशा। और एक चीज कही जाती है, क्रोध पित्त निज छाती जाना, और ये पित्त जो है पित्त वर्धक होता है गर्म पानी, ये तो बिल्कुल क्लियर कि जब आपका पित्त वृद्ध हो शीत कामिता, जब पित्त की वृद्धि होती है तो ठंडी चीजें खाने का मन करता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप गर्म चीजें ज्यादा खाओगे तो पित्त वृद्धि होगी, पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ा, क्रोध पित्त निज छाती जाना, क्रोध बढ़ेगा पित्त बढ़ेगा, तो और क्रोध और पित्त दोनों बढ़ गए तो आपका शरीर गलना चालू हो जाएगा। और वो गलने में अगर आपका वजन कम हो रहा है तो आप खुश मत होइए, वो नुकसानदायक वजन कम हो रहा है। तो इसलिए गर्म पानी पी के वजन कम करना, अभी मैं बहुत ज्यादा पब्लिकली इस चीज को इसलिए नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं कोई ना कोई फालतू की बातें आएंगी कि भाई हमने गर्म पानी पी के वजन कम किया था। अरे हमारे पास तो डाटा है पूरा
कि जो आदमी 5-6 साल तक गर्म पानी लगातार पीता है उसकी आंतें धीरे धीरे करके कमजोर हो जाती हैं, आंतें इतनी खराब हो जाती हैं कि फिर बिना गर्म पानी पिए समस्या आ जाती है। और अपन सीधी सी बात समझ सकते हैं कि अगर आप लगातार किसी भी चीज को गर्म पानी में डाल के रख दो उसकी तन्यता खत्म होती है। हाँ, आप इस टी शर्ट को गर्म पानी से धो देना या गर्म पानी छोड़ दो, ये जो हाँ, इलास्टिक वाला एरिया है इस पे गर्म प्रेस कर दो, कहते हैं ना कि लूजिंग हो जाएगी इसमें। लूज हो जाएगी, हाँ, ढीला ढीला हो जाएगा हाँ, पूरी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इलास्टिक नेचर है इसका कपड़े का। तो मसल का इलास्टिक नेचर कैसा होगा? मसल खराब हो जाएगी, इलास्टिसिटी मसल की लॉस हो जाएगी। और मसल की इलास्टिसिटी लॉस हुई तो आपको आंतों में जो इलास्टिसिटी लॉस होगी तो फिर आंतें फैली रहना चालू हो जाएंगी, मल आंतों में भरा रहना चालू हो जाएगा, ब्लैडर में यूरिन भरा रहना चालू हो जाएगा। और कहीं अगर सिस्टमिक मसल पे कोई दिक्कत आ गई, मान लो हार्ट की मसल पे ही कोई दिक्कत रह गई तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होके खून ही नहीं पहुंचा पा रहा। तो ये सारी इन सबको सोचना पड़ेगा। और कहीं किसी पुराने आदमी ने नहीं कहा है कि गर्म पानी पी के आप इतने रोगों में आराम कर सकते हो या क्या है। हाँ, ये जरूर है कि गर्म पानी से आपको, जैसे सादे पानी से कपड़ा धो और गर्म पानी से कपड़ा धो तो गर्म पानी से कपड़ा जल्दी धुल जाता है। तो आप अपने शरीर की गंदगी अगर गर्म पानी से धोना चाहोगे तो जल्दी धुल जाएगी, लेकिन जल्दी धुलने के चक्कर में आप कुछ नुकसान भी पाएंगे। तो चिकित्सा के हिसाब से आप 2-5 दिन 10 दिन अगर गर्म पानी का उपयोग कर रहे हैं चलेगा, लेकिन लगातार गर्म पानी का उपयोग नहीं। जैसे गर्म पानी कोई सर सुबह ले, जैसे पूरे दिन में नहीं, सुबह ले लिया या किसी टाइम ले हाँ, रहा है, सो वो जाने से पहले बहुत सारे लोग जो ऊषा पान है, हाँ। ऊषा पान के लिए बहुत क्लियरली लिखा गया था कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषा पानम। आप जैसे ही जागें, जागते ही आप सबसे पहले पानी पिए। और ऊषा पान का डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखा गया था कि रात को तावे के पात्र में रखा हुआ तारों की छाया में हाँ। 1 लीटर रखा हुआ पानी, रात का 1.25 लीटर रखा हुआ पानी सवेरे सवेरे जागते ही, जगते ही बड़े बड़े घूंट एक जगह पर बैठ के पी लीजिए। इसमें कहीं नहीं लिखा कि जगो फिर चूल्हा जलाओ फिर गर्म करो फिर पियो, कहीं नहीं था। बिल्कुल सही गया। तो ऊषा पान तो यही था। तो इसमें गर्म करने का कतई कोई मतलब नहीं है। तांबे का जग लेकिन- भर के रखते हैं। हाँ, अब तावे का भी नहीं पी सकते क्योंकि तावा भी एसिडिक होता है नेचर में। तो जिन आजकल पित्त की समस्या 10 में से 7 लोगों को है, बल्कि ज्यादा ही है, तो तावा पित्त वर्धक होता है। तावे का पानी पियोगे एसिडिटी हो जाएगी। तो अब तो तावे का भी नहीं पी सकते। अब तो पानी या तो स्टील के बर्तन का पियो, गर्मियों में मिट्टी के बर्तन का पियो, और गर्मी सर्दी बरसात कभी भी कांच के बर्तन का पियो। कांच का सर अच्छा है। जैसे ये नींबू पानी जो है, या नींबू पानी सर, ये फैट काटता है, मतलब ये रेगुलर और किस एज तक ले सकता है कोई? नींबू जो है वो कार्बोनेटिव है। जो एक और मान्यता है कि शहद पानी या नींबू पानी शहद से वजन कम होता है। हाँ, नींबू पानी शहद से वजन कम नहीं होता है। आप नींबू पानी शहद ले रहे हैं, लेकिन इसको लेने के बाद आपने छोड़ा क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका वजन कम होगा कि नहीं होगा। हाँ, लोग जो खा रहे होते हैं वही खा रहे होते हैं, लेकिन 1 गिलास नींबू पानी शहद प्लस और कर देते हैं। तो शहद में तो कैलोरी होती है, हाँ, तो शहद की कैलोरी प्लस कर दी आपने तो वजन कम कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं। नींबू कार्बोनेटिव होता है, नींबू गंदगी को काटने का काम करता है। वो भी गंदगी, आंतों में भरी हुई गंदगी को काटेगा। फिर आंतों से खिंच करके अगर खून में चला जाएगा तो खून पूरे शरीर में जाएगा। तो शरीर में जहां जहां गंदगी भरी हुई है, एक चीज कही जाती है कि सर्वे रोगा मलावसा, सब रोग तब होते हैं जब शरीर में मल जमा होता है। आपके शरीर में अगर मल का जमा होना आपने रोक दिया तो मान लो कि आपके सारे के सारे रोग धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो जाएंगे। हाँ? और मल का रोकना कैसे, मल का जमा होना कैसे रोकोगे? पहले तो जमा है उसको निकाल लो, और दूसरा दोबारा जमा नहीं हो इसके लिए भोजन अच्छा करो, बढ़िया भोजन सही तरीके से खाओ, पानी अच्छी मात्रा में पियो, और जो रोज का है उसको रोज की रोज निकालो। जैसे होता है ना कि रोज की रोज झाड़ू लगाओ, रोज की रोज पोछा लगाओ, रोज की रोज जाले देखते रहो, तो आपको दिवाली की सफाई में दुनिया भर का कचरा घर से निकाल के बाहर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, क्योंकि रोज निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली डस्ट साफ करो। सर, और ये जो आपने ब्लैक कॉफी, ये सब, ये जो त्रिफला चूर्ण, एप्पल साइडर विनेगर, हाँ। ये रेगुलर यूज के लिए नहीं है ना, मतलब ये कभी नहीं, ये रेगुलर यूज के लिए नहीं है। देखें, एप्पल साइडर जो है वो नेचर उसका एसिडिक है, एसिड, तो जो भी एसिडिक नेचर का है, माइल्ड एसिडिक है, वो कार्बोनेटिव है, वो गंदगी को ऐसे करके खुरेच के काट के छुटाने का काम करेगा। वो छूट गई, अब आप व्यायाम ज्यादा करो ताकि वो जो है वो छूटा हुआ जो है आंत में है तो वो चलो दस्ता पर कुछ दे दो तो निकल जाएगा, हाँ, लेकिन अगर आंत से एब्जॉर्ब होकर के वो कहीं और चला गया है तो अब ऐसा तो है नहीं कि किडनी में से फोड़ करके ऐसे करके कुछ गंदगी बाहर निकाल दो,
अब वो तो फिर खून में जाएगी, खून में आप अच्छी चीजें पहुंचाओ, फिर वो जो चीजें वहां पड़ गई हैं एक्स्ट्रा में या लिवर पर ही फैट जमा हो गया है, तो वो फैट आप यूटिलाइज करके खत्म कर सकते हो, ना कि लिवर पे ऐसे चम्मच लगा के ऐसे खरोंच के बाहर निकालोगे। सर जैसे ये जो लपेट वगैरह बनते हैं इसका क्या फायदा रहता है? लपेट जो है, पहले आप गरम ठंडा सेक करते हो या गरम ठंडा कटी स्नान करते हो या कोई भी गरम ट्रीटमेंट करते हो पेट पर या कहीं पर भी जहां पर भी है, उसके बाद पहले गीला लपेट बांधा जाता है और ऊपर से ऊनी लपेट बांधा जाता है। तो ये वेट सीट पैक बोलते हैं इसको। वेट मतलब गीला, सीट मतलब कपड़ा, और लपेटते हैं इसलिए पैक। वेट सीट पैक जो है काम करता है 4 स्टेजेस में। गीला करके बांधते हैं, तो पहला गीला किया ठंडे पानी में, ठंडे पानी का कपड़ा मान लो यहीं बांधा हमने, तो ठंडक पहुंचाएगा, पहले कूलिंग स्टेज होगी। शरीर जैसे ही ठंडा होना चालू होगा तो शरीर उस ठंडक को रिवाइव करने के लिए अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। तो पहले कूलिंग स्टेज आई, फिर उसके बाद ठंडा होगा तो शरीर उसको दोबारा से अपना हीट जनरेट करना चालू करेगा। तो उस ठंडक को रिवाइव करने के लिए पहले हीट बढ़ाना चालू करेगा। तो ठंडक की स्टेज से न्यूट्रल स्टेज आएगी, तो कूलिंग स्टेज के बाद आ जाएगी दूसरी न्यूट्रल स्टेज। लेकिन चूंकि शरीर ने गर्मी बढ़ाना चालू करी थी, तो न्यूट्रल पे आने के बाद रुकती नहीं है ये गर्मी, ये थोड़ी और बढ़ जाती है। तो फिर इसके बाद आती है हीटिंग स्टेज। और जब कहीं गर्मी ज्यादा होती है तो शरीर उस गर्मी को बैलेंस करने के लिए वहां से पसीना निकालना चालू करता है, जिसको बोलते हैं चौथा स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। तो स्वेटिंग अगर होना चालू हो गई तो स्वेट मैकेनिज्म जो है वो एलिमिनेशन का ही एक प्रोसेस है कि आपके शरीर के लोकल हिस्से से, किसी लोकल एरिया से आप वहां के एक्टिविटी को, वहां के फंक्शनल एबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हो, वहां से गंदगी को निकालने का काम कर रहे हो। ये आपके लिए इंच रिडक्शन का भी काम करेगा, ये आपके लिए स्ट्रेच मार्क रिडक्शन का भी काम करेगा, ये आपके वहां की मसल की टोन भी बढ़ाएगा। अगर मान लो वहां कोई ऑर्गन है तो उस ऑर्गन पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ा देगा। ठीक है। सर जैसे मम्मी को ना छोटे छोटे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं कहीं कहीं पे, ब्लड क्लॉट मतलब ऐसे कहीं भी नीला पड़ जाता है। गांठ हो रही है, नीला पड़ जाना है, नीला पड़ जाना। कहीं पे देखो, गांठ होना एक अलग बात है और नीला पड़ना एक अलग। नीला भी पड़ता है कहीं पे थोड़ी पुरानी गांठें हैं, मतलब गांठें तो अब तो शायद मेरे हिसाब से नहीं बनती, तो नीला ही पड़ता है। गांठें जो होती हैं वो है लाइपोमा, और नीला पड़ता है वो है वेसल का रप्चर होना। वेसल, खून की नली अगर मान लो रप्चर होती है, और वो भी आर्टरी तो रप्चर अगर हो गई तो फिर बहुत दिक्कत आ जानी। वेन रप्चर होती है, जो सुपरफिशियल वेन्स होती है ना ऊपर की, ड्यू टू एनी हार्ड प्रेशर या फिर हिट हो गए कहीं, तो वहां नीला पड़ जाता है। बहुत सारी महिलाओं को पहले पुराने जमाने में पड़ता था, और लोग कहते थे कि ये छुआछूत के दाग हैं। अगर शायद सुना हो कि अच्छा कुछ ऐसा कर दिया होगा इसलिए देखो हमारे दाग पड़ गए। जबकि होता क्या था, किसी की नलियां चले गई, किसी के मन में हाँ, चले गई, उससे वो आए। वो जो था वो होता था कि खून की नली जो है ना वो फूट जाती थी ऊपर की, और खून निकल के बाहर आता था, तो नीला नीला पूरा धब्बा पड़ जाता था। अब पहले वो नीला धब्बा जो होता था फिर वो लाल में कन्वर्ट होता था, फिर कत्थई होके काला होके धीरे धीरे करके वहां से ब्लड ड्रेन होता था, तो सही हो जाता था 5-7 दिन के बाद। तो ये वो है। अगर ऐसा हो रहा है तो उनको बोलिए प्राणायाम करें। खून की नलियों की दीवारें इतनी खराब हो रही हैं, फ्रैक्चर हो रही हैं। सारा चीजें करती है प्राणायाम, यही सारा पूछने का था उन्होंने कि ये सारी चीजें करती है। वो नींबू पानी के लिए भी उन्होंने कहा था कि वो ले सकती हैं कि नहीं। ठीक है, ले सकते हैं, और नींबू पानी ले लें। और भी जैसे एक ये सर आपने बताया था जब मैं पिछली बार आया था कि गरम ठंडा शेक घर पे भी करते हैं। हाँ, करें। तो वो मैं करता था, तो उसका जैसे फायदा क्या रहता है गरम ठंडा पेट पे करने का? गरम ठंडा जो है, पहले गरम कर रहे हैं, उसके बाद ठंडा कर रहे हैं, फिर गरम कर रहे हैं, फिर ठंडा कर रहे हैं, फिर गरम, फिर ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, बार बार करके जब करते हैं तो गरम का काम होता है वैसोडाइलेशन, खून की नलियों को, जो मांसपेशियां हैं उनको फैलाने का काम। और ठंडे का काम होता है सिकोड़ना। गरम से फैलाया, एक्सट्रीम पे फैला, फिर गरम हटाया, ठंडा डाल दिया, एक्सट्रीम पे सिकोड़ा, फिर ठंडा हटाया, गरम डाला, फिर एक्सट्रीम पे फैला, फिर ठंडा गरम हटा के ठंडा डाला, फिर सिकोड़ा, फैलाया, सिकोड़ा, फैलाया, सिकोड़ा। गर्मी के टाइम में क्या बर्फ के पानी से करना है? हाँ, बर्फ के पानी से करो और ज्यादा इफेक्टिव है। तो जहां पर फैलाना और सिकोड़ना हो रहा है, वो जैसे जब आपकी ये मांसपेशियां जकड़ती हैं, जोड़ों में जकड़न आती है, दर्द आता है, तो आप ये मूवमेंट करते हो तो आराम होता है। ऐसे ही किसी भी जगह पे ये मूवमेंट यहाँ तो करवा पा रहे हो क्योंकि
स्केलेटल मसल है, लेकिन लीवर पे ऐसा कैसे कराओगे? लीवर को ऐसे दबाना रिलैक्स कराना तो नहीं सकते। नहीं तो लीवर पे गर्म ठंडा से करा लो। गर्म तो ठंडे लीवर से ये जो है ना, तो फंक्शनल एबिलिटी अगर किसी भी एरिया की बढ़ानी है, उस जगह पे गर्म ठंडा से करा दो, इंस्टेंट बहुत बढ़िया आराम होगा, बहुत बढ़िया लगेगा। सब कुछ